हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज आपको कैसा लगा? साधारण ब्याज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलो अपन जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता होना चाहिए, मूलधन तो वैसे ही रहेगा जो साधारण ब्याज में था। मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए, समय, और एक नई चीज निकल के आती है इसमें, मिश्र धन। क्या? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन देख लो, मैं बता देता हूं आपको। मिश्र धन किस प्रकार होता है? मिश्र धन होता है ब्याज प्लस मूलधन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन पता होना चाहिए, मूलधन जो मुख्य धन होता है वो मूलधन होता है। दर पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मान के चलो आपके पास 100 रुपए है और उस पर 10% है, 10 क्या हो गया? ब्याज हो गया। 100 रुपए का 10 रुपए ब्याज हो गया, तो आप कहां पहुंच गए? 110 पर। तो 110 तो क्या हो गया आपका? मिश्र धन। 110 तो क्या हो गया? मिश्र धन। और 100 रुपए क्या हो गया? मूलधन। 100 तो क्या था? मूलधन। और 110 रुपए हो गए तो क्या हो गया? मूलधन प्लस मिश्र धन। ये क्या हो गया? मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्योंकि ये 10 रुपए ब्याज हो गया तो कहां पहुंच गए? 110 पर। 110 क्या हो गया? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है? मिश्र धन। तो आपको मिश्र धन का पता होना चाहिए, मूलधन प्लस ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है? पहले चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आएगा सीधा। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले निकल के आएगा मिश्र धन। मिश्र धन से अपन पता करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो मिश्र धन से चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार पता करेंगे? पहले लेके आएंगे अपन मिश्र धन। मिश्र धन से ब्याज निकालने का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है अपने को। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। देखो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम मिश्र धन निकल के आएगा। मिश्र धन से अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। वो देखो किस प्रकार। आप मिश्र धन ज्ञात कर रहे हो तो आपके पास मूलधन तो होगा। अगर आप मिश्र धन ज्ञात कर रहे हो तो मिश्र धन मूलधन के बगैर नहीं होगा। तो आप मिश्र धन पता कर लोगे और मूलधन आपके पास होगा पहले से। तो आप मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। आप एक बार नॉर्मल सा याद रखो, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। अपन क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार नॉर्मल याद रखो आप, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखते हैं अपन मिश्र धन किस प्रकार निकालेंगे। मूलधन तो आपके पास गिवन होगा, दिया हुआ होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। परंतु मिश्र धन देखो किस प्रकार निकालते हैं। मिश्र धन निकालने का सूत्र लिख लो आप। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 100 प्लस आर अपॉन में 100। आर क्या होती है? दर। आर क्या होती है? दर गुणा समय। एक बार दोबारा देख लो, मिश्र धन किस प्रकार निकालोगे? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 100 प्लस आर अपॉन में 100 गुणा समय। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा 100 प्लस आर अपॉन में 100 गुणा समय। देखो किस प्रकार है। मूलधन आपको दिया हुआ होगा 100 प्लस आर, मतलब सीधा का सीधा दर को 100 में इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे। 100 के अंदर दर को सीधा का सीधा जोड़ देंगे अपॉन में 100 गुणा समय। तो ये क्या आ जाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन आने के बाद आप मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन से किस प्रकार है। ₹5000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मिश्र धन पता करो आप। फिर अपन मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। निकालो। देखो 5000 रुपए आपके पास। क्या निकालना है अपने को? पहले मिश्र धन निकल के आएगा।
तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन। मिश्र धन का सूत्र अभी लिखाया था, मूलधन गुणा 100 प्लस आर। 100 प्लस आर, आर क्या होती है? दर है। अगर 100 में मैं 20 जोड़ दूंगा तो कहां पहुंच गए? 120 पर। 100 प्लस आर हो गया, अपॉन में क्या था? 100 गुणा क्या था? समय। एक बार दोबारा देखें, मिश्र धन का सूत्र क्या था? मूलधन, ठीक है, गुणा 100 प्लस आर, मतलब 100 में दर को जोड़ दिया गया, 100 में 20 जोड़ा तो 120, अपॉन में 100 था, गुणा समय। समय कितना दे रखा है आपके पास? 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस होता है। साधारण ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का सीधा निकल के आता है। चक्रवर्ती ब्याज में मान लो आपको 1.5 साल का ब्याज निकालना है, तो पहले आप 1 साल का ब्याज निकालोगे, फिर जो आपके पास ब्याज प्लस मूलधन मिश्र धन आया उसके ऊपर आप 6 महीने का ब्याज निकालोगे। ब्याज का ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज में। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि 10 से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? आप वैसे निकालो जिस प्रकार मान लो 1 साल का ब्याज निकाल लिया आपने। 1 साल का मान लो आपके पास मूलधन 100 रुपए था और 100 रुपए का 2 रुपए हो गया ब्याज, तो आप कहां पहुंच गए? 102 पर पहुंच गए। मान लो एक बार आपके पास 100 रुपए है, 2 रुपए ब्याज होगा तो 102 रुपए, तो अगली साल अपन 102 रुपए का ब्याज निकालेंगे। अगली साल अपने 102 रुपए का ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। अगर आपको 6 महीने पर बोलता है तो आप 100 रुपए का पहले 6 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं, फिर अपन आगे वाले 6 महीने बचते हैं उसका 102 रुपए का ब्याज निकाल लेते हैं। वैसे भी हो सकता है, परंतु ये चक्रवर्ती ब्याज का अलग से सूत्र है, वो देख लो। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 120, 100 प्लस 8 तो 120 अपॉन में 100 गुणा समय। समय क्या दिया गया है? 2 वर्ष है। 2 वर्ष का मतलब हो गया जितना समय दिया गया अपन उसको उतनी बार गुणा कर देते हैं। 120 अपॉन में 100 कर दिया 2 बार, 120 अपॉन में 100 गुणा 120 अपॉन में 100। अगर 2 वर्ष है तो 2 बार, 3 वर्ष है तो 3 बार गुणा कर देते हैं। चलो करते हैं हल। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 से 1, 12 को 12 से गुणा किया, शून्य सारे कट गए, कैंसिल हो गए। 12 को 12 से गुणा किया तो 144, 12 का वर्ग होता है, गुणा कितना? 50, 4 पंजो 20, 172 क्या कुल 72, क्या आ गया? 7,200 रुपए। क्या आ गया? 7,200 रुपए। अब अपने को क्या निकालना था? चक्रवर्ती ब्याज। क्या निकालना था? चक्रवर्ती ब्याज। ये तो क्या निकल गया है? मिश्र धन। मिश्र धन का सूत्र था तो मिश्र धन निकल गया है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का मैंने क्या बताया था? चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो मिश्र धन कितना निकल के आया? 7200 रुपए, माइनस मूलधन कितना था? 5,000 रुपए, तो ये कितना बच गया? 2200 रुपए। कितना बच गया? 2200 रुपए। देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो अपनी नोटबुक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। आगे वाला क्वेश्चन लिखो आप 20,000 रुपए का क्वेश्चन क्या है? 20,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज। क्वेश्चन लिखो 20,000 रुपए का 20% की दर से, 20% दर लिखना जरूरी नहीं, समझ गए होंगे। 20,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज, 1 साल 6 महीने का ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? निकालो। 20,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। सूत्र क्या बताया था मैंने? सर्वप्रथम मिश्र धन निकल के आएगा, तो मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन। मूलधन कितना है? 20,000 रुपए। 100 प्लस का दर है, 100 प्लस का दर किया तो कितना हो गया? 120। सीधा का सीधा 100 में दर को जोड़ देते हैं, 100 प्लस का 20 तो 120, अपॉन में क्या था? 100 और गुणा समय। समय कितना है? 1.5 वर्ष है। समय कितना दिया है आपके पास? है 1.5 वर्ष है। तो अगर आपके पास समय 1.5 वर्ष हो तो आप क्या करोगे? 120 अपॉन में 100 कर दिया। अगर 2 वर्ष होते तो इसको 2 बार गुणा कर देते, परंतु यहाँ क्या दिया गया है? 1.5 वर्ष दिया गया, मतलब 1 साल तो पूरी। 1.5 का मतलब हो गया 1 साल तो पूरी, 1 साल पूरी और आगे वाले साल है आधी, आगे वाले साल है आधी।
आधी। 12 महीने होते हैं एक साल में, तो आगे वाले में 6 महीने। इसका मतलब ये हो गया, आप दर को आधा कर दो। अगर यहाँ आपको 1.5 वर्ष देता है, अगर 2.5 वर्ष देता है तो 2 साल पूरी, 2.5 के लिए आधा, आगे वाला आधा साल बचता है उसके लिए आप दर को आधा कर दो। तो दर को आधा किया तो कहाँ पहुंचे 110 पर। 20 का आधा किया तो 10, 100 प्लस का 10, दर आधी की तो 20 हो 10 हो गया, तो 110 अपॉन में 100। अगर आपको 1.5 वर्ष का पूछ रहा है तो आप दर को आधा कर दो। 12 दूनी 24, 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल हो गए, 12 दूनी 24 गुणा 11 और 2 शून्य लगा देंगे लास्ट में। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, 24 को मान लो 11 से गुणा करना हो, किसी भी संख्या को आपको 11 से गुणा करना हो, किसी भी संख्या को आपको 11 से गुणा करना हो तो लास्ट वाला अक्षर उतार लेते हैं, आगे वाला अंक उतार लेते हैं और बीच में दोनों को जोड़ देते हैं, 4 2 6। तो ये 24 को 11 से गुणा किया तो कितना आ गया 264 और ये 2 शून्य। तो कितने रुपए आ गए आपके पास है 26,400। कितने आ गए 26,400 रुपए आ गए। 26,400 रुपए आपके पास क्या है, आपके पास मिश्र धन है। क्या मिश्र धन। अपने को क्या निकालना था चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 26,400 माइनस क्या कर देंगे मूलधन। मूलधन कितना था 20,000 रुपए। कितना था 20,000 रुपए। 26 में से 20,000 रुपए निकाले तो 6,400 रुपए। कितना बचा 6,400 रुपए। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो पहले मिश्र धन निकल के आएगा, फिर मिश्र धन में से अपन क्या कर देते हैं मूलधन को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। क्योंकि अगर आपके पास मिश्र धन हमेशा मूलधन से ज्यादा आएगा, मिश्र धन हमेशा मूलधन से ज्यादा आएगा, क्योंकि आपके पास 20,000 रुपए उसका ब्याज लगेगा तो कुछ तो ज्यादा निकल के आएगा नहीं। तो आप चक्रवर्ती मिश्र धन में से मूलधन घटाना है, मिश्र धन माइनस है मूलधन, आपके पास आएगा चक्रवर्ती ब्याज। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अपन चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया, 1 वर्ष के लिए निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से, 2 वर्ष के लिए निकाल लिया, 1.5 वर्ष के निकाल लिया, आप 2.5 वर्ष के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हो। मतलब 2.5 वर्ष के लिए पूछा है तो 2 साल के लिए दर पूरी और आगे में दर आधी कर देते हैं। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष में दर 10% व दूसरे वर्ष में 10 दर कितनी हो रही है 20 व तीसरे वर्ष में दर, मतलब अलग अलग साल में अलग अलग दर लग रही है आपके। चलो सिंपल सा कंसेप्ट है, 10,000 रुपए मूलधन गुणा क्या होता है मूलधन गुणा 100 प्लस का दर अपॉन में 100। तो मूलधन गुणा 100 प्लस का दर दर कितनी लग रही है 10%, तो कहां पहुंचे 110 पर अपॉन में 100 गुणा बाद अगली साल क्या लग रही है 120 लग रही है, तो 120 अपॉन में 100। अगली साल क्या लग रही है 30, तो 130 अपॉन में 100। सिंपल सा सवाल है। 2 शून्य से 2 शून्य गए, इन 2 से ये 2 गए, बचा क्या 11 गुणा 12 गुणा 13 और 1 शून्य बचा। 11 गुणा 12 गुणा 13 होता है 17 16, 17 16, ये हो गया 17 16 और 1 शून्य। ये क्या आ गया आपके पास है मिश्र धन। क्या आ गया मिश्र धन, मूलधन नहीं मिश्र धन। ये आपके पास आ गया मिश्र धन। मूलधन अपने को ज्ञात क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार ज्ञात करते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन निकल गया तो मूलधन क्या था 10,000 रुपए, मूलधन कितना था 10,000 रुपए, माइनस कर देंगे तो कितना बचा 10,000, ये गया 1 तो 17, 7,160 रुपए, 7,160 रुपए। देखो एक बार दोबारा, अगर दर अलग अलग लग रही है तो 110/100 गुणा 120/100 अलग अलग दर लगाकर मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलो करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9,000 रुपए और 3 से 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है। दर किस प्रकार दी गई है आपको, दर दी गई है मिश्र भिन्न में। कौन सी भिन्न में मिश्र भिन्न में। अगर इसको मिश्र भिन्न दिया हो और ब्याज कौन सा है चक्रवर्ती ब्याज। मैंने साधारण ब्याज के लिए आपको बताया था, अगर मिश्र भिन्न में
अगर आपको भिन्न मिश्र भिन्न दी गई है, अगर आपको भिन्न मिश्र भिन्न दी गई है तो आपको साधारण ब्याज में किस प्रकार निकालना था, मैंने बताया था। अब देख लेते हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज निकालने हैं और भिन्न किस में है, मिश्र भिन्न में। तो देखो किस प्रकार करेंगे, मिश्रधन निकल जाएगा। पहले मिश्रधन बराबर था मूलधन कितना 9,000 रुपए गुणा 100 प्लस दर अपॉन में 100 गुणा समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष। परंतु पहले दर को देख लेते हैं क्या दिया गया है। दर क्या है 3 से 1/3, इसको सरल किया तो 9 और 1 10, 10/3 क्या है 10/3। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर भिन्न आपको मिश्र भिन्न दी गई है और ब्याज आपको चक्रवर्ती दिया गया तो किस प्रकार करोगे। सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूं आपको, जिस प्रकार अपॉन में 3 हो, अपॉन में 4 हो, अपॉन में 5 हो, अपॉन में 6 हो, तो किस प्रकार करोगे इसको एक बार याद रखो। 300, 400, 500 और 600। अगर आपके पास बटा में 3 हो, इसको सरल किया तो 10/3, इसको सरल करेंगे, जो भी आपके पास मिश्र भिन्न है उसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। साधारण भिन्न में चेंज किया तो 10/3। अगर आपको साधारण भिन्न में चेंज करने के बाद अपॉन में 3 आ रहा है तो 300, अपॉन में 4 आ रहा है तो 400, अपॉन में 5 आ रहा है तो 500, अपॉन में 6 आ रहा है तो 600, अपॉन में 7 आ रहा है तो 700। इस प्रकार करेंगे। अब ऊपर क्या लिखेंगे वो देखो, ऊपर क्या है 10/3, तो 300 प्लस 10 है, 300 प्लस 10 ये हो जाएगा 310। मान लो आपके पास यहाँ 20 है, यहाँ आपके पास 20 है, इसको सरल किया तो आपके पास मान लो कोई मिश्र भिन्न थी और उसको सरल भिन्न में चेंज किया तो 20/4 आ गया। क्या आ गया 20/4। तो इसको किस प्रकार लिखोगे, नीचे तो 4 का 400 और ऊपर लिखेंगे 420। तो 400 का क्या हो गया 420। जिस प्रकार मान लो अपॉन में 5 आ गया तो इसको क्या लिखोगे 500, ऊपर लिखोगे 530। मान लो आगे 30 आ रहा है तो 530, 40 आ रहा है तो 540। देखो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, इधर साइड में लिख लो आप। अगर अपॉन में 3 तो 300, 4 तो 400, 5 तो 500। अगर ऊपर आपको 20 दिया गया तो प्लस 20 कर देंगे, 30 दिया गया तो प्लस 30 कर देंगे, 10 दिया गया तो प्लस में 10 कर लेंगे। मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। कौन सा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हो। चलो अपन क्वेश्चन को देखते हैं। ₹9,000 मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर, दर क्या दी हुई है 100 प्लस का आर था नहीं सूत्र में, तो इसको पूरे को मैं सरल करके लिख देता हूं। देखो किस प्रकार है, 10/3 था तो 10/3 की जगह क्या लिखेंगे 300 प्लस का 10 किया तो 310। क्या लिखेंगे 310 अपॉन में 300, 2 वर्ष है तो 2 बार 310 अपॉन में 300, 2 शून्य 2 शून्य 3 तो इससे कैंसिल हो गए, एक ये बचा। तो 31 गुणा 31 और एक है शून्य, 310 को 31 से गुणा करेंगे और ये कटा 3 को 9 से काटा तो 3 बार और 3 को 3 से, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 31 गुणा 31, एक है शून्य। तो 31 को 31 से गुणा करते हैं, या फिर 31 का स्क्वायर होता है 961 है, 31 का स्क्वायर होता है 961 और एक है शून्य। तो आपके पास क्या निकल गया 9,410 रुपए। क्या निकल गया मिश्रधन, क्या चक्रवर्ती ब्याज मिश्रधन क्या निकल गया 9,410 रुपए। आपको ज्ञात क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए आप मिश्रधन में से मूलधन क्या कर दोगे माइनस, मिश्रधन माइनस मूलधन किया तो कितना आ गया 410 रुपए। आपके पास चक्रवर्ती ब्याज क्या आया 410 रुपए, मिश्रधन क्या आया 9,410 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपए, मूलधन क्या था 9,000 रुपए। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। चलो ले लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के अपन 2-3 टाइप कर लिए चक्रवर्ती ब्याज में। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही बेटर बातें बताई जा रही हैं। आप ये जरूर नोट करना कि आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है।
आपको अगर कोई वीडियो अच्छा लगा, मान लो आपको इतने टॉपिकों में से कोई एक वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो आप प्रत्येक वीडियो को देखें, प्रत्येक वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है कि 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, आराम से निकाल सकते हैं। 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करो। क्या बोला गया है? अंतर ज्ञात करो। 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। मतलब है इसमें साधारण ब्याज कितना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज है कितना होगा। क्या है क्वेश्चन है? साधारण ब्याज ज्ञात करो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, फिर दोनों का अंतर निकालो। करो क्वेश्चन को। देखो किस प्रकार करोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वो जो आप लगा रहे हो, जिस प्रकार 30,000 रुपए का पहले साधारण ब्याज निकाल लिया, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया। अगर इतना करोगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा। तो साधारण ब्याज किस प्रकार निकालोगे? 30,000 गुणा पी गुणा आर गुणा टी अपॉन में 100। तो 30,000 गुणा 4 गुणा 2 अपॉन में 100, ठीक है, साधारण ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो मूलधन गुणा, सूत्र क्या था? मूलधन गुणा 100 प्लस आर, 100 प्लस आर तो 30,000 गुणा 104 अपॉन में 100 गुणा 104 अपॉन में 100। देखो मैं बता देता हूँ। 30,000 रुपए साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, तो 4 गुणा 2 अपॉन में 100, ये तो आ गया आपके पास साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करोगे तो क्या था? मूलधन गुणा 100 प्लस का आर यानी 104, 100 प्लस का आर क्या? तो 104 पौन में 100। टाइम कितना है? 2 साल का, तो 104 पौन में 100। अगर इस प्रकार आप हल करोगे तो आपको टाइम लगेगा फुल। तो मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको एक शानदार सी ट्रिक बताता हूं। वो देखो किस प्रकार है। अगर आपको साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी नहीं लगे तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप ट्रिक को नोट करें। देखो किस प्रकार करोगे। अंतर बराबर है मूलधन गुणा दर अपॉन में 100 गुणा दर अपॉन में 100। 2 बार क्यों किया? 2 साल का था। कितना था? 2 वर्ष का। मूलधन गुणा दर अपॉन में 100, अगर 1 वर्ष का होता मूलधन गुणा दर अपॉन में 100 गुणा दर अपॉन में 100 अगर 2 साल का है। यह है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना हो तो सीधा कंसेप्ट है। ये तो था जो पहले अपन ने पढ़ा है, और ये देख लेते हैं अपन ट्रिक से। मूलधन कितना था? सूत्र क्या है? मूलधन गुणा दर अपॉन में 100 गुणा मूलधन अपॉन दर अपॉन में 100। सिंपल सा है। मूलधन कितना है? 30,000 गुणा दर कितनी है? 4 अपॉन में 100। सीधा का सीधा लगाना, 100 प्लस का दर नहीं करना है, दर अपॉन में 100। 4 अपॉन में 100 गुणा 4 अपॉन में 100, तो 4 कैंसिल हो गए। क्या बचा? 4 चौक 16, 16 को कितने से गुणा? 3 से गुणा, तो 48 रुपए। तो अंतर सीधा का सीधा अंतर निकल गया। कितना? 48 रुपए। कितना अंतर आया? 48 रुपए। तो इस प्रकार का कोई अंतर का क्वेश्चन हो तो आप क्या करोगे? मूलधन गुणा दर अपॉन में 100 गुणा दर अपॉन में 100। 30,000 गुणा 4 अपॉन में 100, 4 अपॉन में 100, शून्य से शून्य कैंसिल, तो 16 48। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, ट्रिक लिख लो। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। है क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 8,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का अंतर ज्ञात करो। 8,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। करो क्वेश्चन को, ट्रिक से करो या फिर अपने नॉर्मल तरीके से। देखो अपन ट्रिक से करते हैं। ट्रिक क्या थी अपनी? मूलधन गुणा दर। दर कितना? 20 अपॉन में 100, दर अपॉन में 100। कितना टाइम है? 2 वर्ष का। तो ट्रिक क्या थी? मूलधन गुणा दर अपॉन में 100 गुणा दर अपॉन में 100। ये क्या बचा? 8 दूनी 16, 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 और 1 शून्य,
क्या है 320 रुपए। अंतर क्या आ जाएगा, 1 सेकंड का समय लगेगा, क्या है अंतर है 320 रुपए। मूलधन गुणा दर अपॉन में 100 गुणा दर अपॉन में 100 किसकी ट्रिक है, साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करने की। साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करने की, मूलधन गुणा दर अपॉन में 100 गुणा दर अपॉन में 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 20,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। करो शॉर्ट ट्रिक से, जल्दी करो क्वेश्चन को। चलो मैं आपको बता देता हूं, जो आपने किया है वो गलत किया है, जो आपने अभी किया है वो गलत किया है। चलो देख लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको। अब अगर आप पहले गलती करोगे तभी आप सही सीखोगे। देखो मूलधन क्या है अपना 20,000 रुपए, गुणा क्या था दर अपॉन में 100, दर कितनी 10, ये याद रखना, आप 110 मत कर देना, बार बार बोल रहा हूं, आप 110 मत कर देना, सीधा दर अपॉन में 100 है, गुणा 10 अपॉन में 100। आपको मैं एक ही वीडियो में बहुत से क्वेश्चन और बहुत सी ट्रिकें बता देता हूँ, बार बार डालने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप एक वीडियो को देख लेते हो तो बहुत है। 20,000 रुपए गुणा 10 अपॉन में दर अपॉन में 100 गुणा दर अपॉन में 100, ये लागू होता है ओनली फॉर 2 वर्ष के लिए। किसके लिए, 2 वर्ष के लिए। अगर आपको साल दिया हो कितना 3, कितना 3 विषम में दिया है, तो आप तीसरी साल के लिए क्या करते हो, गुणा 3 के लिए, 3 से कितना हो गया 300, तो आप 300 में इंक्लूड कर दोगे इनको, तो 300 प्लस का 10 कितना 310 अपॉन में 100, इसमें होता है 300 प्लस आर। अगर 3 है तो 5 है तो 500 प्लस आर है, ठीक है नहीं। अगर विषम में है तो 300, 500 है तो 500, 700 है तो 700 प्लस है आर, 700 प्लस है दर है। चलो देखते हैं, 31 को किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया तो 62 और 1 है 0, क्या निकल के आया अंतर है 420 रुपए, क्या निकल के आया 420 रुपए। मूलधन गुणा दर अपॉन में 100 गुणा दर अपॉन में 100, अगर 3 वर्ष के लिए है तो 300, 310 प्लस का 100। ले लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट टाइप के। अपने 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, अब अपन चलते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन, तो उसी टाइप से है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। मैं प्रत्येक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर आप इसी ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 125 रुपए होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, पिछले में तो अंतर पूछ रहा था, मूलधन दिया हुआ था, इसमें पूछ रहा है अंतर तो दे दिया और पूछ क्या रहा है, वह कौन सी धनराशि यानी मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो सूत्र वही लगेगा, सोचना, थोड़ा सा सोचो कि सूत्र तो वही लगेगा। क्या था, अंतर बराबर है मूलधन गुणा दर अपॉन में 100, क्या था मूलधन गुणा दर अपॉन में 100 और दर अपॉन में 100, कितना साल के लिए 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। अंतर दे दिया, अब की बार जो दे दिया वो लिख देते हैं, जो नहीं दिया वो ज्ञात हो जाएगा। अंतर क्या दिया गया 125 रुपए, मूलधन कितना दिया गया है ज्ञात करना है, दिए ही नहीं है, मूलधन क्या है ज्ञात करना है, गुणा दर कितनी है 10, क्या 10 अपॉन में 100, सीधा याद रखना है 10 अपॉन में 100, आर प्लस मत कर देना, आर प्लस 100 मत कर देना, दर अपॉन में 100 गुणा 10 अपॉन में 100, कितना बचा, ये बचा आपके पास मूलधन गुणा 1 अपॉन में 100 बराबर कितना 125, कितना 125। अब आपको पता होगा अगर मूलधन के गुणा 1, मूलधन को 1 से गुणा किया तो क्या आया मूलधन, और अपॉन में क्या है 100, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, बराबर क्या है 125।
अगर भाग वाली वैल्यू को इस साइड में लेके जाते हैं तो ये गुणा हो जाती है। तो क्या होगा, 125 को किससे गुणा हो जाएगा, 100 से। अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी अंकों या संख्या को आपको शून्य से गुणा करना और यहाँ आपके पास एक हो तो आप सीधा शून्य लगा दिया करो। तो आपके पास मूलधन क्या निकल के आया, 12,500। 100 से गुणा करेंगे 125 को तो 12,500। मूलधन क्या निकल के आया, 12,500। देखो यहाँ छोटा सा कंसेप्ट है। जिस प्रकार मान लो आपको 625 को आपको 1000 से गुणा करना है तो कुछ बच्चे इसको गुणा करने लग जाते हैं। अगर आपको 1000 से, 100 से, 10 से, लाख से, यहाँ एक होना चाहिए। आपको यहाँ कितनी भी शून्य हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक होना चाहिए। तो आपको सीधा का सीधा गुणा और एक हटा देना है। सीधा का सीधा 3 शून्य यहाँ लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 125 के आके सीधी 2 शून्य लगा देते हैं तो आपके पास मूलधन निकल के आया 12,500 रुपए। 12,500 रुपए। अगर अंतर दिया हो तो मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, अगर मूलधन दिया हो तो अंतर ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखो दोस्तों, अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए अलग अलग टाइप से। आप वीडियो को लगातार पूरा जरूर देखते रहें। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। बात बता देता हूं आपको, कभी कभार क्वेश्चन में दिया जाता है तिमाही, क्या, तिमाही, और दिया जाता है 2 माही या फिर 3 माही। 2 माही नहीं, 2 माही का मतलब तो हो गया, एक तो दिया जाता है आपके पास है 1 माही का मतलब 1 साल, 2 माही का मतलब 2 साल, और एक दिया जाता है आपके पास 6 माही। 6 माही, 6 माही का मतलब क्या होता है, 6 महीने। 6 माही का मतलब क्या होता है, 6 महीने। और एक दिया जाता है तिमाही, क्या, तिमाही। वो देखो किस प्रकार, इसको मैं बता देता हूं आपको। 6 माही का मतलब क्या होता है, ये भी क्या होता है, 12 से डिवाइड होगा, नहीं 12 महीने होते हैं उसमें से डिवाइड होता है। तो 6 माही का मतलब हो गया 6 महीने अलग और 6 महीने अलग। 6 माही का मतलब क्या हो गया, 6 महीने अलग और 6 महीने अलग। और 3 माही का मतलब हो गया 3 महीने। तो वो देखो किस प्रकार, 12 में से 3, 3, 3, 3, देखो कितने हो गए, 6, 6 कितने हो गए, 12। 3 3 6 और 3 3 6, 6 6 12। और 6 मई का मतलब हो गया 6 6 6 6 महीने। और 3 मई का मतलब हो गया 3 3 महीने। कितना, 3 3 महीने। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि 6 मई और बोल दे 3 मई तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 6 मई का मतलब होगा तो समय क्या हो जाएगा, समय तो हो जाता है दुगुना। 6 मई का मतलब हो गया टी गुणा 2 और 3 मई का मतलब हो गया टी गुणा 4। 4 क्यों हुआ, 1 2 3 4, और 2 क्यों हुआ, 1 रे 2। 6 मई का मतलब बहुत ध्यान से समझ लें 12 वाला। 6 मई का मतलब समय को दुगुना, 3 मई का मतलब है समय का 4 गुना। और दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी आधी। 6 मई में दर हो जाएगी आधी और इसमें हो जाएगी R4 में 4, 1/4 भाग। क्या दर का क्या हो जाएगा, 1/4 भाग। समय क्या हो जाएगा, चौगुना। 6 मई का मतलब समय दोगुना और दर है आधी। देख लो एक बार ध्यान से इसका और स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब चलते हैं अपन इस टाइप के क्वेश्चन पर। मैंने आपको आराम से बता दिया कि 6 मई का मतलब समय का दुगुना और आर दर का आधा, और 3 मई का मतलब है 4 बार हो गए 3 3 3, तो टी का समय का चौगुना और दर का 1/4 भाग। देखो जो पैटर्न बताया था उसके बारे में क्वेश्चन है, 30,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। ब्याज की दर क्या बोल रहा है, अर्धवार्षिक। एक होता है वार्षिक, एक होता है अर्धवार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है पूरा 1 साल, अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा, यानी 6 महीने होते हैं। नहीं अपने अर्धवार्षिक एग्जाम हाफ ईयरली और वार्षिक एग्जाम। अर्धवार्षिक का मतलब आधा, वार्षिक का मतलब है पूरा 1। चलो 30,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या बोल रहा है,
देखो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो अपना सूत्र क्या था, पहले तो निकल के आएगा मिश्र धन। क्या निकल के आएगा? मिश्र धन। सूत्र होता है मूलधन। मूलधन कितना? 30,000 रुपए। 100 प्लस का दर है, 100 प्लस का दर है। दर क्या दी गई है? 20। दर क्या दिया गया है? 20। समय कितना दिया गया है? 1.5। अगर यहाँ अर्धवार्षिक का जिक्र हो, अगर यहाँ अर्धवार्षिक का पूछा गया तो आपको दर को आधा कर देना है और समय को दुगना। तो 1.5 का दुगना क्या होता है? 3। 1.5 का दुगना क्या होता है? 3। मैं वैसे भी बता देता हूं, देख लो। 1 से 1/2 को सरल करोगे तो 2 प्लस का 1 यानी 3/2, और इसका आधा करोगे तो नहीं, इसको दुगना करना है। 3/2 का क्या करना है? समय का दुगना। तो 2 से गुणा किया तो 2 से 2 कैंसिल, क्या निकल के आया? 3। यानी 1.5 का दुगना 3 और दर को आधा। अगर अर्धवार्षिक दिया हुआ हो तो दर को क्या कर देते हैं? आधा और समय को दुगना। तो 1.5 का दुगना 3 और 20 का आधा 10 है। सूत्र क्या था? मूलधन गुणा 100 प्लस का आर। आर क्या है? 10 है। तो ये हो गया 110 अपॉन में 100। 110 अपॉन में 100 गुणा 110 अपॉन में 100। कितनी बार करोगे? समय कितना है? 3 साल का। कितना है? 3 वर्ष का। तो 110 अपॉन में 100। 110 अपॉन में 100। 3 साल का समय है तो 3 बार है। समय ज्यादा नहीं देगा, बस ये 2 3 2 3 1 चलता रहता है। सरल कर लेते हैं। 4 शून्य से 4 शून्य गए, 2 शून्य से 2 शून्य गए, 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 11 11, 11 का क्यूब होता है 13 31। कितना होता है? 13 31 और 1 शून्य बचा क्या? 3। इसको 3 से गुणा किया तो 0 3 9 9 3। ठीक है। 30,000 रुपए का 20% की दर से अगर 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो और वह दर क्या है? वार्षिक है, यानी अर्धवार्षिक। दर क्या बोल रहा है? अर्धवार्षिक। अगर दर अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा और समय को दुगना। समय को दुगना और दर को आधा कर देते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलो करो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मैंने बता दिया है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8,000 रुपए का 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि दर क्या दिया गया है? तिमाही। दर को क्या बोल रहा है? तिमाही। देखते हैं क्वेश्चन को क्या निकल के आता है। क्वेश्चन में मिश्र धन निकल के आएगा। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना? 8,000। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा दर। मूलधन गुणा 100 प्लस का दर अपॉन में 100 गुणा 100 प्लस का दर अपॉन में 100। ठीक है, परंतु एक बार क्या दिया गया यहाँ? तिमाही। तिमाही का मतलब क्या होता है? दर को किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से। दर में कितने का भाग लगा दोगे? अगर तिमाही हो तो 3 3 3 कितने का? 4 का। तो दर क्या निकल के आई? 10। और समय क्या हो जाएगा? चौगुना। तो 6 का चौगुना क्या हो गया? 4। 6 चौके 24। ये 24 क्या हुए? साल नहीं हुए। 24 क्या हुए? महीना। माह का मतलब होता है महीना। तो 24 माह का कितना साल है? 2 ईयर। 24 माह का कितना साल है? 2 ईयर। कितने साल हो गए? 2 साल। महीने कितने? 24 है। घबराना नहीं है 24 को देखकर, क्या है? महीने हैं ये। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। 8,000 गुणा 100 प्लस का आर। आर कितना? 10 है। तो कितना पूछा? 110 अपॉन में 100 गुणा 110 अपॉन में 100। 2 बार कर दिया। टाइम कितना था? 2 साल के लिए। चलो कैंसिल कर लेते हैं। 11 का क्यूब होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 गुणा 11 करेंगे तो 121। 11 का क्यूब होता है 13 31। बचा क्या? 80। 80 से इसको गुणा कर लेते हैं तो शून्य का शून्य 8 16 छक्को 9। तो कितना आ गया? 9,480 रुपए। ये क्या निकल के आया? मिश्र धन। क्या निकल के आया? मिश्र धन। अगर आपको मूलधन पूछा जाए तो 8,000 रुपए, मिश्र धन पूछा जाए तो 9,480 रुपए।
अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे किसको, मूलधन को। किसको माइनस कर दोगे, मूलधन को। तो कितना आ गया 1680, क्या 1680। अगर आपको यहाँ तिमाही का पूछ रहा है तो दर में 4 का भाग और समय को चौगुना, समय को चौगुना। चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्तों, आज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में इतना ही। इसके बाद लेके आते हैं अपने पार्ट 2 में जो क्वेश्चन बच गए। तब तक आप पार्ट 1 को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और भी वीडियो डाल रखे वो भी आप लगातार देखते रहें। लेके आते हैं अपन इसका पार्ट 2 बाद में।